नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीके स्टडी चैनल पर। साथियों, आज हम आपकी एक्सरसाइज 17.7 माध्यक को पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हम आपके जो प्रश्न हैं 1 से लेकर 4 तक उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। साथियों, अभी तक यदि आपने आपके एक्सरसाइज 17 के पीछे के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज भी है वो देख लें। परंतु आज की जो ये क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और माध्यक से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाए तो उनमें 17.7 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा वो ध्यान से प्रश्न करने पड़ते हैं। गलती होने की चांस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो गलती कहाँ होती है वो भी आपको है वो बताया जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही, इस एक्सरसाइज में 4 प्रश्न है जिनमें तीसरा प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु इसका जो उदाहरण है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट। पर शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 17.7 को सॉल्व करना। देखो पहला प्रश्न क्या है, 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनसे माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्राप्तांक अपने पास में दे रखे हैं और छात्रों की संख्या दे रखी है। 20 से 30 नंबर के छात्रों की संख्या वो अच्छा है। 30 से 40 नंबरों के बीच के छात्रों की संख्या 20 है। 40 से 50 नंबर जिन विद्यार्थियों के हैं उनकी संख्या 44 है। 50 से 60 नंबर के विद्यार्थियों की संख्या है वो है 26। 60 से 70 वालों की संख्या 3। 70 से 80 प्राप्तांक वालों की संख्या 1 है, ठीक है। तो देखो इसका अपन हल करने सीखेंगे। हल में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्राप्तांक लिखेंगे और यहाँ पे छात्रों की संख्या। प्राप्तांक यानी x का मान और छात्रों की संख्या यानी f का मान, ठीक है। प्राप्तांक क्या क्या है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। छात्रों की संख्या 6, 20, 44, 26, 3 और 1, ठीक है। CF जिसे अपन संचयी बारंबारता कहते हैं, संचयी बारंबारता। CF, ठीक है। CF का मान देखो अपन कैसे निकालते हैं, ये F का मान है ना, ये 6, ये सीधा यहाँ पे लिख देंगे। फिर इस 6 में अपन जोड़ेंगे 20, है ना। तो 6 और 20 26, इस 26 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि इस 26 में ये 44 जोड़ेंगे। तो 26 प्लस 44 क्या होते हैं, 70। तो 70 को 44 के सामने लिख देंगे, ठीक है। फिर इस 70 में अपन जोड़ेंगे 26, तो 70 और 26 96, 96 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में इस 96 में अपन 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 99, ठीक है। और 99 में अपन 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। अब अपन यहाँ पे ऐप का योग निकालेंगे। 6 और 20 26, 26 और 44 70, 70 और 26 96, 96 और 3 99 और 100। तो यहाँ से ऐप का योग जिसे अपन n बोलते हैं, n बराबर क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ अपने को n बराबर क्या दे रखा है, 100, ठीक है। तो n/2 का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, n/2 बराबर 100/2 बराबर 50, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि इस 50 से बड़ी CF का मान लिखेंगे, यानी 50 से बड़ी संचयी बारंबारता CF।
50 से बड़ी सी एफ देखेंगे तो 26 तो है, वो छोटी है 50 से, परंतु 70 है वो क्या है, बड़ी है। तो अपन यहाँ पे 70 लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 70 के संगत वर्ग का मान 70 के संगत वर्ग का मान क्या होगा, यानी कि अपने को इस नंबर पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये समझने के लिए है, ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं करके आना आपको, ठीक है। तो 70 के संगत वर्ग का मान क्या, 40 से 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 से 50, ठीक है। अब देखो वर्ग का मान भी आ गया अपने पास। अब अपन माध्य का जो सूत्र है वो लगाएंगे, ठीक है। माध्यक m बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा h, ठीक है। अब अपने को देखो n बटा 2 का मान तो पता है, ठीक है, n बटा 2 का मान 50 है। सी एफ का भी मान नहीं पता है, h का भी मान नहीं पता है, f का भी मान अपने को नहीं पता, l का मान भी अपने को नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले अपन l का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो l बराबर देखो क्या होता है, जो अपने पास में ये वर्ग का मान होता है ना, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है ना, जैसे 40 और 50 में 40 सबसे छोटा वर्ग का मान है, तो यहाँ पे l का मान आ जाएगा 40, ठीक है। या फिर यहाँ पे समझो तो यहाँ पे ये जो पहला मान होता है ना, वही होता है l का मान, ठीक है, वर्ग का प्रथम अंक, तो ये हो गया 40। उसके बाद में आता है अपने पास में सी एफ, ठीक है, सी एफ बराबर, अब देखो ये सी एफ है ना, ये अपने को n/2 50 है और 50 से बड़ी संचय बारंबारता 70 है ना, ठीक है। परंतु इस सूत्र में जो सी एफ का मान है अपन काम में लेंगे ना, वो इस 70 से अपन छोटा काम में लेंगे, है ना। तो 70 से छोटा क्या है, 26, तो सी एफ आ जाएगा 26, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझो कि n/2 का मान 50 है, ठीक है, n/2 का मान क्या है, 50 है। इसमें से अपने को सी एफ घटाना है, तो ये 50 है, तो इस 50 में से अपन यदि सी एफ घटाएंगे तो ये सी एफ का मान है वो हमेशा 50 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रश्न में आप देख लेना, आपको सी एफ का मान है वो n/2 का जो मान आएगा उससे छोटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ का मान है वो ज्ञात करने के लिए, और h का मान तो इनका अंतर होता है, ठीक है। तो f और l का मान ज्ञात करने के लिए अपन इस n/2 के बड़ी संख्या काम में लेंगे, ठीक है। परंतु जो सी एफ है ये अपन हमेशा n/2 के मान से जो छोटी संख्या होगी उसको काम में लेंगे। तो देखो यहाँ पे f का मान क्या हो जाएगा, 44, ठीक है, यानी सी एफ का मान 70 है, तो 70 इस वाली रेखा में f का मान है ये 44 हो जाएगा, ठीक है। h का मान देखो क्या करना है कि यहाँ 20 से 30 10 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे 30 से 40 ये भी 10 का अंतर है, और देखो 30 से 40 10 का अंतर है ना सभी में, तो h का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो f का मान पता चल गया, h का मान पता चल गया, और देखो सी एफ का मान है ये अपने को n/2 से के मान 50 से हमेशा छोटी लेना है ना, और l का मान पता चल गया। तो इस सूत्र में अपन मान रख देते हैं, तो l का मान क्या 40 प्लस n/2 का मान है 50 माइनस सी एफ का मान है 26 बटा f का मान क्या है 44 और h का मान है 10 है, ठीक है। 50 में से 26 घटाएंगे तो यह आ जाएगा अपने पास में 24 बटा 44 गुणा 10, ठीक है। तो 10 से अपन सीधा गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 240, यानी कि अपने को 240 में 44 का भाग देना है, तो 240 44 का भाग देना है, तो ये लगभग जाएगा 5 बार, ठीक है। तो 220 240 में से 220 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 20, फिर यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, यानी यहाँ पे 0 लेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। 44 का लगभग है वो 4 बार जाएगा भाग, तो यहाँ से आ जाएगा 176, ठीक है। फिर 200 में से 176 घटाएंगे तो आ जाएगा 24, फिर अपन एक 0 लेंगे तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये लगभग भाग जाएगा 5 बार, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 240 और 220, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पॉइंट के 2 निकाल लिए मान, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा 40
प्लस 5.45, ठीक है। तो माध्यक m बराबर क्या जाएगा, 40 + 5 45, ठीक है। और ये पॉइंट की संख्या ऐसी कैसी तो आ जाएगा अपने पास में 45.45, और ये हो जाएगा अपने इस प्रश्न का उत्तर। देखो इसमें जो CF का मान है ये अपने क्या किया, n/2 यानी 50 है, इससे छोटा लिया है, ठीक है। और L का मान यानी वर्ग का जो प्रथम संख्या है 40, ये हो जाएगा अपने पास में L का मान। F तो F का मान हो जाएगा ये 70 के सामने का जो F का मान है 44, ये हो जाएगा, ठीक है। H का मान, H का मतलब है अंतर, तो इनमें अंतर सभी में 10-10 का था, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। फिर अपन इस सूत्र में ये सभी मान रख दिए, तो ये अपने पास में आ गया माध्यक। तो दोस्तों इसी तरह अब अपन आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, उसको सोल्व करना सीखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बटन में दिए हुए हैं, इनसे माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दे रखा है और छात्रों की संख्या दे रखी है, तो अपन इसका हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे प्राप्तांक, ठीक है। प्राप्तांक यानी x, छात्रों की संख्या, f, प्राप्तांक क्या दे रखे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। f का मान 4, 28, 42, 20 और 6। CF का अपन मान ज्ञात करेंगे, CF यानी संचयी बारंबारता। देखो बारंबारता f का मान क्या दे रखा है, 4, 28, 42, 20 और 6। तो यहाँ से देखो CF का मान क्या जाएगा, 4 ऐसा कैसा, 4 + 28 32, 32 + 42 74, 74 + 20 94, 94 + 6 100, ठीक है। ये अपने पास में आ गया 100। अब इनको जोड़ देते हैं, तो 4 और 28 32, 32 और 42 74, 74 और 20 94, 94 और 6 100। तो n का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ n/2 बराबर 100/2 बराबर 50, ठीक है। तो अब 50 से बड़ी CF या संचयी बारंबारता, बराबर 50 से बड़ी संचयी बारंबारता, CF क्या है 74, तो यहाँ से आ जाएगी 74। अब अपने को क्या करना, 74 के संगत वर्ग अंतराल, 74 के संगत वर्ग अंतराल बराबर यहाँ पे क्या है 20 से 30, 20 से 30, ठीक है। तो यहाँ से L का मान तो क्या जाएगा 20, CF बराबर क्या जाएगा, CF का मान क्या जाएगा 74 से छोटी संख्या यानी 32, H बराबर क्या जाएगा, अंतर 10 का अंतर है, माध्य क्या जाएगा, n/2 - CF/F गुणा H। n/2 का मान क्या है 50, माइनस CF का मान क्या है 32/F का मान क्या है, F का मान देखो यहाँ पे F बराबर आ जाएगा अपने पास में 42, तो यहाँ पे बटा 42 गुणा H, ठीक है। और यहाँ पे L भी आ जाएगा, L प्लस L का मान यहाँ क्या है 20, तो 20 +
50 में से 32 घटाएंगे 18, एच का मान क्या है 10 है, ठीक है। तो 180/42, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 20 प्लस 180 में 42 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 4.29 के लगभग आएगा, ठीक है 4.29। तो यहाँ से 20 प्लस 4.29 यानी माध्य m बराबर क्या आ जाएगा 24.29, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में इस प्रश्न के लिए माध्य, और ये हो जाएगा अपना उत्तर, ठीक है। इसके बाद में हम आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उसको सॉल्व करना सीखते हैं। देखो आपका तीसरा प्रश्न क्या है, निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें अपने को वर्ग दे रखे हैं, यानी वर्ग का अंतराल दे रखा है और f का मान दे रखा है। तो इस प्रश्न का अपन हल करना सीखेंगे। वर्ग यानी x का मान दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। f का मान क्या दिया है 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10 और 10। इसके बाद में अपन निकालते हैं CF, ठीक है। CF का मतलब f का योग करेंगे तो यहाँ 2 ऐसा कैसा लिख देते हैं, फिर 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 और 17 35, 35 और 30 65, 65 और 15 80, 80 और 10 90 और 90 और 10 100। अब अपन f का योग करेंगे तो 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 + 17 35, 35 + 30 65, 65 + 15 80, 80 + 10 90, 90 + 10 100, यानी n का मान क्या जाएगा 100। तो यहाँ से अपन n/2 का मान भी निकाल सकते हैं। यहाँ n/2 बराबर 100/2 बराबर 50। तो n/2 का मान क्या आ गया 50, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि 50 से बड़ी CF या संचयी बारंबारता बराबर 50 से बड़ी, देखो संचयी बारंबारता 35 तो छोटी होती है, 65 50 से ठीक बड़ी है तो 65 आ जाएगी, ठीक है। 65 के संगत वर्ग का मान, 65 के संगत वर्ग का मान क्या आ जाएगा, देखो 65 वाली रेखा में वर्ग का मान है क्या है 40 से 50, तो 40 से 50, ठीक है। इसके बाद में अपने को क्या करना है L का मान ज्ञात करना है, तो L का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 40। CF का मान क्या आ जाएगा, CF को अपने को 50 से छोटी संख्या क्या है, 50 से जस्ट छोटी संख्या है 35। F का मान क्या आ जाएगा है बराबर 40 से 50 वर्ग अंतराल में F का मान क्या है 30, तो ये आ जाएगा 30। H बराबर क्या आ जाएगा, H का मतलब अंतर कितना है 10, यहाँ पे भी 10 का और यहाँ 10-10 का अंतर है, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद में अपन सूत्र लगा देते हैं, माध्यक m बराबर L + n/2 - CF बटा F गुणा H। L का मान क्या है 40 प्लस n/2 का मान है 50 माइनस CF का मान क्या है 35 और F का मान क्या है 30 गुणा H का मान है 10। तो यह आ गया 40 प्लस 30, 50 में से 35 घटाएंगे 15, 15 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 150/30, ठीक है। फिर 150 में 35
150 में 30 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 40 प्लस 3, 30 पंचो 150 तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो माध्यक m बराबर क्या आ जाएगा, माध्यक m बराबर क्या आ जाएगा 40 प्लस 5 45। ठीक है, और ये आ जाएगा अपना उत्तर। इसमें देखो n/2 का अपन ने मान ज्ञात किया है और n/2 का मान 50 है, तो 50 से बड़ी CF क्या आ गई, 50 से जस्ट बड़ी CF है 65 है, तो 65। फिर 65 के संगत वर्ग का मान या वर्ग अंतराल, तो 65 के संगत वर्ग का मान क्या है 40 से 50, तो यहाँ 40 से 50। ठीक है, फिर L का मान है, तो L का मान क्या है, यहाँ से आ जाएगा 40। ठीक है, CF, तो CF का मान क्या है कि 50 से जस्ट छोटी CF का मान क्या है 35, तो यहाँ 35 आ जाएगा। F का मान 40 से 50 वर्ग अंतराल में F का मान क्या है 30 है, तो यहाँ 30 काम में ले लेंगे। H का मान क्या है, तो H का मान यानी अंतराल क्या है 10 का, तो यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अपने CF है, तो यहाँ से तो 65 है ना, ये है, परंतु अपने CF सूत्र में कौन सी काम में लिए, ये काम में लिए। ठीक है, ये याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है, इसमें यहीं पे होती है गलती। बाकी ये प्रश्न एकदम आसान प्रश्न है, परंतु जो CF है ना, इस CF में होती है गलती। परंतु यदि CF 35 ले लिया तो फिर अपन F गलती से 17 ले लेते हैं। ठीक है, तो यही गलती होती है, ये गलती आपको नहीं करनी। ठीक है, CF का मान अपने को 35 लेना है, जो कि मैंने बताया था कि 50 से छोटा है वो CF का मान लेना है, और F है ये इस वर्ग अंतराल में ही जो मान है F का बारंबारता है F, ये काम में लेने हैं। ठीक है, तो F और CF ये कुछ इस तरीके से चलना है। ठीक है, तो ये अपने को मान काम में लेंगे। उसके बाद में अपने सारे के सारे मान सूत्र में रख दिए, तो अपने पास में माध्य का मान क्या गया 45, और ये हो जाएगा अपना उत्तर। इसके बाद में हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। देखो आपका लास्ट प्रश्न क्या है, इसमें वर्ग दे रखा है और F का मान दे रखा है। ठीक है, तो अपन इस प्रश्न का हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो वर्ग यानी x का मान और F का मान दे रखा है, तो x का मान क्या क्या है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। F का मान क्या दे रखा है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। CF का मान क्या आ जाएगा 42, तो 42 ऐसा कैसा, 42 प्लस 30 72, 72 प्लस 50 122, 122 प्लस 22 144, 144 और 8 152, 152 और प्लस 5 157। ठीक है, फिर अपन F का योग करते हैं, तो 42 और 30 72, 72 और 50 122, 122 प्लस 22 144, 144 और 8 152, 152 और 5 157, तो n का मान क्या आ जाएगा 157। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ n/2, तो n का मान क्या 157, इसमें 2 का भाग देंगे, तो 157 में अपन 2 का भाग देते हैं, तो 7 दूनी 14, 1 7 और 8 दूनी 16, 1 यहाँ पॉइंट आते 0 ले सकते हैं, तो ये लगभग गया 5 बार, तो यहाँ आ गया 78.5। ठीक है, अब अपने को क्या करना है 78.5 से बड़ी CF, से बड़ी CF और 78.5 से बड़ी 72 तो छोटी है, 122 बड़ी है, तो ये आ जाएगी 122। अब अपने 122 के संगत वर्ग का मान, तो 122 के संगत वर्ग का मान अपन देखते हैं, तो यह आता है अपने पास में 16 से 24,
तो यहाँ से अपन एल का मान क्या लिख सकते हैं 16, ठीक है, एल का मान, ठीक है। और सी एफ का मान क्या आ सकता है, सी एफ का मान n/2 का मान क्या है 78.5, 78.5 से अपने को सी एफ छोटी लेनी है तो यह आ जाएगा 72। एफ का मान क्या है, सामने की जो संख्या है एफ में, यानी एफ का मान आ जाएगा 50। और एच का मान, एच का मान मतलब अंतर, तो अंतर देखो 0 से 8, 8 का, 8 से 16 ये भी 8 का, 16 से 24 तो ये अंतर आ जाएगा 8, ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है माध्यक। माध्यक m बराबर क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार सी भी लिखा हुआ आ सकता है ना, तो ये सी लिखो या सी एफ लिखो, एक ही बात है। एल का मान क्या है 16 प्लस n/2 का मान क्या है 78.5 माइनस सी एफ का मान क्या है 72 बटा एफ का मान है 50 गुणा एच का मान है 8। 16 प्लस 78.5 में से 72 घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे 5.78 में से 72 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5, ठीक है। और 6.5 को 8 से गुना कर देते हैं सीधा, 8 पंचो 40, हासिल 4 पॉइंट आ जाएगा। और 8 गुना 6 48 और 4 52, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 52/50। तो अब अपने को क्या करना है, 52 में 50 का भाग देना है, तो 52 में अपन देंगे 50 का भाग, ठीक है। तो ये एक बार जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 2 और 0 पॉइंट लेंगे तो भाग नहीं जा रहा है, फिर एक 0 लेंगे तो ये लगभग जाएगा 4 बार, ठीक है। तो 200, यहाँ 0 बचेगा, तो अब अपने पास में क्या आ जाएगा 16 प्लस 1.04, 1.04, ठीक है। तो यहाँ से माध्यक क्या आ जाएगा, माध्यक m बराबर 16 प्लस 1 17.04, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना उत्तर। तो इसमें देखो अपन ने क्या किया था कि n/2 का मान क्या है अपने पास में 78.5, 78.5 से बड़ी अपन ने सी एफ ले ली 122, ठीक है। फिर 122 के संगत वर्ग का मान क्या है 16 से 24, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में L का मान क्या आ गया 16, F का मान 50 आ गया, और H का यानी अंतर वर्ग का अंतर क्या है 0 से 8, 8 से 16 तो सभी में 8 8 का अंतर है, तो ये आ गया H का मान, ठीक है। CF का मान, CF का मान अपने को क्या करना है 78.5 से कम लेना है, तो 78.5 से कम क्या है 72, तो यहाँ CF का मान आ गया 72, ठीक है। फिर अपन ने इन मानों को सूत्र में रख दिया, तो ये अपने पास में आंसर क्या आया है माध्यक बराबर 17.04, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है 17.7। इस एक्सरसाइज में 3 से 4 प्रश्न है जो आपको ध्यानपूर्वक करने हैं, ठीक है। और इनको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। इनको केवल पढ़ना नहीं है, इनको रफ कॉपी में सॉल्व भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 18 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।